ईरान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद ईरान में सियासी भूचाल आ गया है। सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं, कहीं मातम है तो कहीं गुस्सा। तेहरान से लेकर मशहद तक हालात तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। आखिर खामेनेई की मौत के बाद ईरान में ऐसा क्या बदल गया है? क्या देश में तख्ता पलट की आशंका है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ईरान एक ऐसा देश जहां सत्ता और धर्म एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा है, और इस सत्ता के सबसे बड़े चेहरे थे अली खामेनेई। करीब 3 दशकों से ज्यादा समय तक ईरान की कमान संभालने वाले खामेनेई की मौत की खबर जैसे ही सामने आई, देश में उबाल आ गया। राजधानी तेहरान में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। कुछ लोग रो रहे थे, हाथों में पोस्टर और झंडे लिए खामेनेई अमर रहे के नारे लगा रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में विरोध के स्वर भी सुनाई दिए। ईरान की राजनीति को समझना जरूरी है। यहाँ राष्ट्रपति सरकार चलाता है, लेकिन असली ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है। सुप्रीम लीडर सेना, न्यायपालिका, मीडिया और बड़े फैसलों पर अंतिम मुहर लगाता है। खामेनेई ने 1989 में सत्ता संभाली थी, जब ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहोल्लाह खुमैनी का निधन हुआ था। तब से लेकर अब तक खामेनेई ही ईरान की नीतियों का चेहरा रहे। उनके दौर में ईरान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई बार टकराव हुआ, प्रतिबंध लगे, अर्थव्यवस्था डगमगाई, लेकिन खामेनेई का प्रभाव कम नहीं हुआ। अब उनकी मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन संभालेगा ईरान की कमान? ईरान के संविधान के मुताबिक अगला सुप्रीम लीडर चुनने की जिम्मेदारी एक्सपर्ट्स की असेंबली के पास होती है, लेकिन मौजूदा हालात में ये प्रक्रिया आसान नहीं दिख रही, क्योंकि देश पहले से ही आर्थिक संकट, बेरोजगारी और जनता के असंतोष से जूझ रहा है। हाल के वर्षों में महिलाओं के अधिकारों और हिजाब कानून को लेकर बड़े प्रदर्शन हुए थे। अब खामेनेई की मौत ने उस दबे असंतोष को फिर से हवा दे दी है। तेहरान, इस्फहान और तबरीज जैसे शहरों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इंटरनेट स्पीड धीमी कर दी गई है। कई जगहों पर धारा जैसी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता के भीतर भी खींचतान शुरू हो चुकी है। रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC की भूमिका अहम मानी जा रही है। अगर सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्ण नहीं हुआ तो ईरान में अंदरूनी संघर्ष भी बढ़ सकता है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस खबर के बाद हलचल है। अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों की नजरें अब तेहरान पर टिकी हैं। मध्य पूर्व की राजनीति में ईरान की भूमिका बेहद अहम रही है। ऐसे में सत्ता परिवर्तन का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये मौका सुधारवादी ताकतों के लिए बड़ा अवसर हो सकता है, जबकि कट्टरपंथी गुट इस मौके पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहेंगे। ईरान की युवा आबादी बदलाव चाहती है, लेकिन धार्मिक नेतृत्व की पकड़ अभी भी मजबूत है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन ईरान के भविष्य का फैसला कर सकते हैं। क्या ईरान में तख्ता पलट होगा? क्या कोई नया चेहरा उभरेगा, या फिर सिस्टम वैसा ही रहेगा, सिर्फ चेहरा बदल जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन फिलहाल सड़कों पर जो गुस्सा और भावनाएं दिख रही हैं, वो इस बात का संकेत जरूर है कि ईरान एक बड़े मोड़ पर खड़ा है। खामेनेई की मौत सिर्फ एक नेता का अंत नहीं, बल्कि एक युग का अंत मानी जा रही है। अब देखना होगा कि ईरान नई दिशा में आगे बढ़ता है या अंदरूनी संघर्ष में उलझ जाता है।